कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बाइंग और सेलिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंट पेयर्स होते हैं और उनका यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बाइनेंस के अंदर लॉगिन कर लेना होगा अपने आप को, और लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरीके के पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले है आपके पास बाइनेंस के अलग अलग ऑप्शन, जो कि बाइनेंस के यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जिसमें से दोस्तों इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रस्ट वॉलेट का, जो कि एक सॉफ्टवेयर वॉलेट है। अगर आप अपने क्रिप्टो को कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज वे में, तो आप ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे स्टोर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक्सचेंज, जहाँ पे क्या आपको मिलता है बेसिक और एडवांस ऑप्शन। अगर हम बेसिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा, और अगर हम एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे कि आप अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। वापस यहाँ से जाने के लिए आप अपने यहाँ पे यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा बैलेंस डिटेल, जहाँ पे कि आपको मिलेगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हो 0.0017 BTC है, और इसके बाद आपको एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये फीड करेंसी की वैल्यू को चेंज करना हो तो आप यहाँ टॉप एंड साइड में जा सकते हो। मैंने यहाँ से INR सेलेक्ट करा है, आप किसी भी दूसरी करेंसी को सिलेक्ट करोगे जैसे कि USDT, तो यहाँ पे आपको ये USDT की टर्म में दिखाने लगेगा। फिलहाल मैं इसको वापस INR कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको आपका पूरा की पूरा फंड मिल जाता है, जिसके साथ आपको ये भी मिलता है कि अभी आपके पास जो फंड है उनमें से कौन सा फंड ने आपको कितना परसेंट यहाँ पे ऑक्यूपाई करा है, और आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना फंड यहाँ पे यूज़र है। उसके साथ यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी उसके बारे में, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों इस एक्सचेंज के ऊपर यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपको कोई भी क्रिप्टो को डिपॉजिट करना होता है, तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे डिपॉजिट बटन के ऊपर, या फिर आप वॉलेट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आप हो जाएंगे डिपॉजिट बटन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं, और जिनके ऊपर यहाँ पे दोस्तों सस्पेंड लिखा है उनका जो वॉलेट है उसमें आप अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी कि वो वाले कॉइन्स यहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं BTC, जो कि इसमें बेसिकली आता है। BTC आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ राइट हैंड साइड में मिल जाएगा एड्रेस, जिसके ऊपर आप BTC को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो इसके QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे वॉलेट से इसके अंदर बिटकॉइन को आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो आप स्कैन करके भी उसे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा रिसेंट हिस्ट्री, जहाँ पे कि आपको सब पता पड़ेगा कि कितने कॉइन्स अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, कौन से अपने कॉइन विड्रॉल्स कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नेटवर्क कंफर्मेशन, यानी कि ब्लॉकचेन पे जब एक नेटवर्क का कंफर्मेशन आ जाता है उसके बाद आपका कोई भी कॉइन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और 2 कंफर्मेशन में आपके लिए वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप किसी कॉइन को विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहीं साइड में आपको विड्रॉल का बटन भी मिल जाता है, या फिर आप यहाँ ऊपर जाएंगे वॉलेट में तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा कॉइन विड्रॉल करना है, उसका आप एड्रेस डालिए, उसका अमाउंट डालिए, और उसकी जो भी फीस होगी वो आपको यहाँ पे मिल के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिपॉजिट और इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिपॉजिट और विड्रॉल की हिस्ट्री को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट में आपने जितना भी डिपॉजिट करा है या फिर आपने विड्रॉल करा है उसकी यहाँ पे क्या है हिस्ट्री है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो होता है वो होता है दोस्तों ऑर्डर का, यानी कि अगर आपका कोई सा करंट ट्रेड ओपन है या फिर आपने कोई सा ट्रेड यहाँ पे डाल रखा है कि फ्यूचर में शायद वो उस प्राइस पे आके हिट करे, या फिर कोई सेलिंग का या फिर बाइंग का, तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और आप ट्रेड हिस्ट्री को यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कब कौन से टाइम में ट्रेड करा था। आप कैलेंडर के हिसाब से 3 मंथ तक का डेटा यहाँ पे फैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग का भी इसमें ऑप्शन आ गया है बाइनेंस में, लेकिन ये एक एडवांस चीज़ है जो कि हम फ्यूचर में बात करेंगे। अगला दोस्तों होता है सिक्योरिटी का, कि आपने अपना ये जो बाइनेंस एक्सचेंज इसको कितना सिक्योर कर रखा है, कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अनेबल कर रखा है, क्या आपने सिक्योरिटी की सेटअप करी है, क्या आपने SMS ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी देखी जाती है। एंड इसका सेटिंग होती है कि आप अभी कौन से लेवल पर हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इसमें 100 BTC यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं 100 BTC 24 आवर में विड्रॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो ID वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है, यानी कि मैंने अपने KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कर रखे हैं। अगर आपने KYC डॉक्यूमेंट नहीं करें तो आप 2 BTC पर डे यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों आपको मेकर फीस और टेकर फीस को भी यहाँ पे बता देता है। इसके बाद डायरेक्टली आप जा सकते हैं वापस से डैशबोर्ड के ऊपर, और आप पहुंचेंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे कि आपको बाकी आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ साइड में आपके चलते रहते हैं अनाउंसमेंट जो भी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे आपने सपोज करें नियो अगर आपने खरीद के इस एक्सचेंज पे होल्ड कर रखे तो आपको उसके बदले गैस जो उनकी एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिलता रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे होता है एक मार्केट का बटन, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे इस तरीके के मार्केट पे। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरीके के मार्केट्स हैं। सबसे पहला है दोस्तों BNB का मार्केट, जहाँ पे कि BNB कॉइन के थ्रू आप अल्ट्स कॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सेम वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन का मार्केट, यानी कि बिटकॉइन अगर आपके पास है एक्सचेंज के अंदर तो आप बिटकॉइन के थ्रू BNB या फिर इथेरियम, लाइट कॉइन, रिप्पल, आप किसी भी अल्ट कॉइन के साथ बिटकॉइन के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास होता है अल्ट कॉइन। अल्ट कॉइन के अंदर दोस्तों हमारे पास दो तरीके के कॉइन्स है, पहला इथेरियम, दूसरा एक्सआरपी। अगर आपके पास इथेरियम है तो आप इथेरियम के साथ इन पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपके पास है एक्सआरपी तो आप एक्सआरपी के साथ इन दो पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ स्टेबल कॉइन चाहिए जैसे कि अमेरिकन डॉलर्स या फिर ऐसे, तो आप इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं जो कि है यूएसडीटी मार्केट। आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे स्टेबल कॉइन्स मिल जाएंगे, और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेबल कॉइन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप कोई सा भी इनमें से कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कॉइन की वैल्यू $1 के आसपास यहाँ पे रहती है, और ये दोस्तों इनके सारे पेयर्स है जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, और आप उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों इधर सबसे पहला जो टैप होता है वो होता है दोस्तों फेवरेट का, कि अगर आपके कुछ कॉइन्स फेवरेट है जिनको आप फोकस करना चाहते हैं, अपनी विश लिस्ट में रखना चाहते हैं, या फिर आप उनके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये सारे कॉइन्स को अपने साथ यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे कॉइन्स को रख रखा है। तो अब दोस्तों मेरे पास फिलहाल में यहाँ पे यूएस डॉलर्स है, तो मैं यूएस डॉलर में ट्रेड करूँगा, और फिलहाल मेरे पास यूएस डॉलर में से इन सभी कॉइन में से यूएसडीटी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करूँगा जितने भी पेयर्स हैं यूएसडीटी के साथ अल्ट कॉइन के, वो यहाँ पे मेरे पास खुल जाएंगे। या तो आप इनमें से कोई सा भी एक कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस सर्च के ऊपर जाके अपने लिए कोई सा कॉइन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एक्सआरपी के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सआरपी पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक्सआरपी आ जाएगा। मैं इसके ऊपर नॉर्मली क्लिक कर दूंगा इस लाइन पे कहीं पे भी, और मेरे पास एक बेसिक एक्सचेंज यहाँ पे खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बेसिक एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी पेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा, उसका लास्ट प्राइस 24 आवर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 24 आवर का हाई क्या है, लो क्या है, या फिर उसमें वॉल्यूम क्या है। अगर दोस्तों आपको ये वाइट कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डार्क मोड में आ सकते हैं, या फिर आप वापस से वाइट मोड में यहाँ पे आ सकते हैं। राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वही लिस्ट मिल जाती है जहाँ पे कि आपको सारे के सारे कॉइन्स के पेयर मिल जाएंगे, और यहाँ से आप कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट करके उसको ट्रेड कर सकते हैं। अलग अलग पेयर्स के लिए अलग अलग यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आपको बार बार मार्केट के अंदर यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों नीचे मिलती है ट्रेडिंग हिस्ट्री, यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये है हमारे पास ऑर्डर बुक, जहाँ पे आपको सेलिंग और बाइंग मिल रही है। अगर आप सिर्फ बाइंग देखना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें, अगर आप सिर्फ सेलिंग देखना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपको दोनों चीज़ें देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों ये जो बीच में प्राइस चल रहा है, ये दोस्तों प्राइस चल रहा है कि अभी करंट यहाँ पे जो एक्सआरपी है इसका प्राइस क्या है वो यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे दोस्तों जो भी ट्रेड एक्सिक्यूट हो पा रहे हैं वो सारे के सारे ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने कोई सा ट्रेड लिया होगा तो आप योर्स के ऊपर क्लिक करके उस ट्रेड के अंदर जा सकते हैं। बीच में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है चार्ट, जहाँ पे कि आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, और जो भी कॉइन चल रहा है उसके एनालिसिस को देख सकते हैं कि उसमें बाइंग सेलिंग या फिर चार्ट के हिसाब से क्या हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स मिल जाती हैं जिसको कि आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कि इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इस चार्ट को यहाँ पे विजिबल करना है। तो आप 1 डे यूज़ कर सकते हो, 1 वीक कर सकते हो, 1 मंथ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं दोस्तों मैं इसको 1 डे कर देता हूँ, और अगर आपको ये चार्ट पसंद नहीं आया, आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा, लेकिन बेसिक के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप सारे टूल्स और वो सब यूज़ नहीं कर पाओगे, वो आप एडवांस के अंदर कर पाओगे, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आप डेप्थ चार्ट को देख सकते हो कि जो बाइंग और सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपके यहाँ पे ऑर्डर बुक में रहता है। तो हम दोस्तों वापस ओरिजिनल पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जस्ट इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक्सचेंज और मार्जिन, दो अलग अलग बटन, ताकि आप ट्रेड कर सकें। फिलहाल में अभी हमें नॉर्मल बाय सेल की बात करना है, तो हम लोग एक्सचेंज के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिलते हैं, लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लिमिट। लिमिट और मार्केट दोस्तों किसी भी कॉइन को बाय या सेल करने के लिए यूज़ करा जाता है, और स्टॉप लिमिट से हम लोग उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको किसी एक अपनी मनपसंद प्राइस के ऊपर आपको इस कॉइन को बाय करना है, तो आप लिमिट में जाइए। लिमिट में जाने के बाद आप प्राइस को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है रिपल का वो 0.31274, और कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो रिपल है वो बाय 31300 के ऊपर करना है, सपोज करिए। और क्या आपको कितने रिपल बाय करने हैं, और दोस्तों आप कितने रिपल बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मुझे 12 रिपल बाय करना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरे पास 14.5 यूएस डॉलर्स हैं, यानी कि मैं इतने फंड तक यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास वैल्यू आ गई कि जितने भी रिपल मैं बाय करना चाहता हूँ उसकी वैल्यू अमेरिकन डॉलर्स में 3.75 अभी इस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनती है। और जब भी दोस्तों आपको इसको बाय करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है बाय एक्सआरपी के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों मेरा ऑर्डर इसलिए फेल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 का मतलब होता है कि आपको मिनिमम $10 की वैल्यू के रिपल यहाँ पे बाय करने होंगे, तभी आप यहाँ पे वैलिड हो पाएंगे। यानी कि आपको इस $14 में से मिनिमम $10 के आपको बाय करने होंगे।
तो जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे $10 लिखा, आप देख सकते हो कि इस प्राइस के ऊपर मुझे 31.9 रिपल यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद जैसे मैं बाय बटन पे क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे जो नीचे ये चीज़ें हैं आपको इस तरीके से ऑर्डर यहाँ पे दिखने लगेगा। आपके ओपन ऑर्डर्स में अगर आपका कोई सा ऑर्डर पहले से लगा हुआ है, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे 0.30 के ऊपर मुझे इस रिपल को बाय करना था और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% रिपल बाय करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स में आ गया, क्योंकि ये प्राइस अभी तक हिट नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। यानी कि मैं फ्यूचर में इस प्राइस पे जब भी आता है यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ। और इसको यहाँ से दोस्तों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं ये ट्रेड नहीं चलता है तो, और जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो 24 आवर का यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। थोड़े देर पहले दोस्तों मैंने सेल करे थे कुछ XRP 0.31.2 के आसपास, और अभी दोस्तों ने बाय का ऑर्डर लगाया था पर मैंने उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सेम तरीके से दोस्तों जब आप यहाँ पे रिपल्स को बाय कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से थोड़े से रिपल बाय कर लेते हैं $10 वर्थ के। चलिए हम पूरे ही रिपल यहाँ पे बाय कर लेते हैं हमारी जो भी करंट प्राइस है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप जैसे ही बाय कर लेंगे आपके पास साइड में ऑप्शन सेल करने का, सेम या तो आप अपनी मन चाहे प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे 0.30 पे मैंने बाय करा और 0.50 पे मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, तो जो भी रिपल यहाँ पे मेरे पास वॉलेट में अवेलेबल होंगे वो रिपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर उसका 25%, 50%, 75% और सेल XRP के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। या फिर दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं करंट प्राइस के ऊपर बाय कर लूँ तो मैं जाऊँगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 100%, 25% जितना भी मुझे बाय करना है, और करने के बाद दोस्तों मैं बाय XRP के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं बाय XRP करूँगा आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास 46 रिपल आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे ओपन ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं आया है कि मेरा जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिक्यूट हो चुका है 0.31285 के ऊपर बाय करने का। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 46 XRP मेरे पास आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ से वॉलेट के अंदर बैलेंस के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से आप मेरे डैशबोर्ड पे भी क्लिक करके देखेंगे तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अब रिपल को बाय कर लिया है, तो आपको यहाँ पे रिपल देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी क्वांटिटी अब हमारे पास रिपल की है। फिर से हम दोस्तों बेसिक एक्सचेंज के ऊपर चलते हैं। अब इसमें दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है दोस्तों स्टॉप लिमिट का, जहाँ पे कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों कि आपने जो कॉइन है वो यहाँ पे बाय कर लिया और आपको स्टॉप लॉस लगाना है नीचे का, ताकि अगर वो कॉइन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नीचे गिरता है आप उसको सेल करें और मार्केट से एक छोटे लॉस को बुक करके एग्जिट हो जाएं। तो अगर दोस्तों आपने कोई कॉइन खरीद रखा है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों स्टॉप में आएंगे और यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट डाउन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नीचे, यहाँ पे हम लोगों ने XRP को बाय करा था 0.31285 पे, तो यहाँ पे स्टॉप के अंदर हम लोग डालेंगे 0.31000 को। स्टॉप का बेसिकली मतलब होता है कि हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं ट्रेड को कि हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक में इस प्राइस पे यहाँ पे जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लिमिट पे आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 0.3000 को। एक्चुअली मुझसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं उसको यहाँ पे रेक्टिफाई करके बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे 0.3000 को डालेंगे, जो कि स्टॉप में जो भी प्राइस हमने डाली उससे थोड़ी सी लो होगी। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी जो प्राइस है स्टॉप की, इसका यहाँ पर सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि इस प्राइस पे हम लोग अपने ऑर्डर को एक्सिक्यूट करेंगे, अपनी ऑर्डर बुक में डालेंगे, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है। और ये जो लिमिट प्राइस होगी 0.300 की, इस पर हमारा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जो कि आपको इस बॉक्स में यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल में हम 100% यहाँ से ले लेते हैं, चलिए 100 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे सेल XRP करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आएगा जहाँ पे कि हमें बताएगा कि अगर प्राइस 0.31000 से नीचे ड्रॉप होता है तो हमारा जो ऑर्डर होगा 46 XRP का वो यहाँ पे 0.3000 USD के ऊपर यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। इस नंबर को भी मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। तो बस ये करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर देना। जैसे आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा और आपकी जो भी XRP है जब भी प्राइस उस रेट पे आता है स्टॉप लॉस के साथ वो यहाँ पे सेल हो जाएगा, ऑर्डर के अंदर आ जाएगा और आपके यहाँ पे XRP सेल होकर USDT आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब मैं इस यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ ताकि मुझे अभी यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। सेम तरीके से अगर दोस्तों आप एडवांस के अंदर जाते हैं यहाँ से बाइनेंस एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आपको चार्ट मिलता है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स मिलती हैं, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं कुछ बेसिक्स, जैसे कि मैकेडी, RSI, बॉलिंजर बैंड, और आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास मैकेडी लगा है और मूविंग एवरेज लगा है, आप चाहे तो इनको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप जाके वापस इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ट्रेडिंग व्यू चाहिए जिसमें कि आप एनालिसिस कर सकें तो आप यहाँ पे क्लिक करिए
यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको सारा ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। साइड में आपको टूल्स भी मिल जाएंगे जो कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू ओरिजिनल पे यूज़ करते हैं। प्लस आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलेंगे जो कि आपको ओरिजिनल वाले में मिल रहे थे उनसे भी ज़्यादा। सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बुक है, ऑर्डर हिस्ट्री है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज और मार्जिन है जिसमें लिमिट, मार्केट और स्टॉप लॉस है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे आप बाइंग करना, स्टॉप लॉस लगाना और ये सारी चीज़ें करना आ गई होंगी इसके अंदर। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप लिमिट में कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे करना चाहें तो आप मार्केट के ऊपर क्लिक करके भी बाय यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो एडवांस वर्जन है इसके अंदर आपको जो ऑर्डर हिस्ट्री वहाँ पे नीचे दिखने को मिल रही थी वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन ऑर्डर, जहाँ पे कि आपका कोई सा अगर ऑर्डर यहाँ पे लगा होगा तो अगर आपके पास होगा कोई ऑर्डर हिस्ट्री तो वो आपको मिल जाएगी, जो कि अभी हम लोगों ने बेसिक एक्सचेंज पे यूज़ करा था वही सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पे आप 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ तक की हिस्ट्री को देख सकते हैं। देन दोस्तों आप ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने अभी तक कितना ट्रेड यहाँ पे करा है लास्ट 3 मंथ, लास्ट 1 डे और इसमें। एंड लास्ट दोस्तों आप यहाँ पे फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, और यहाँ से आप हाइड करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके पास अभी कौन सा फंड है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम दोस्तों अगर आपको पेयर्स में जाना है तो आपको यहाँ ऊपर आना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट पेयर्स मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मार्केट में देखा था, तो हम लोगों को बार बार मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, हम सारे पेयर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम फेवरेट में जाके भी अपने पेयर्स को यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। बाय सेल करने के लिए हमारे पास एक्सचेंज है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में अपनी चीज़ों को यहाँ पे बाय या सेल यहाँ पे कर सकते हैं। सो बस दोस्तों हम लोगों ने बाइनेंस एक्सचेंज पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसमें हमने बाइंग, सेलिंग और स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया है। और ये दोस्तों पूरा की पूरा बाइनेंस